फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे कि कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन कोस टेन का, है ना। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज में हमारा नीचे वाला बेस दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको यानी हम लोग इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना, परपेंडिकुलर। यानी इसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दो चीज दिया हुआ है, एक कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। हम लोग को पहले सबसे पहले लंब निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं कि पहले एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे b दिया है और h दिया है ना। तो इसी में हम लोग लगाएंगे h यानी कितना दिया जी, 13 का स्क्वायर दिया है इक्वल टू p का स्क्वायर, है ना। p नहीं दिया हुआ तो p की जगह p बैठाएंगे। b यानी कितना का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, है ना। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा जी, यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 बराबर पी स्क्वायर, इसलिए पी बराबर कितना हो जाएगा √25, यानी पी बराबर कितना चल जाएगा 5। फिर से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग को दिया था हाइपोटेनस, ये दिया था बेस, हम लोग को निकालना था परपेंडिकुलर। हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कर दिए, पी का स्क्वायर वही रहने दिए, बी दिया हमारा 12, है ना, इसका स्क्वायर कर दिए। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब इधर प्लस में था, इधर आया था माइनस में, इधर स्क्वायर में था तो इधर कर दिए रूट में। अब पी का वैल्यू 5 निकल गया, यानी हम लोग इसका वैल्यू 5 निकल गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को ज्ञात करना है साइन ए सबसे पहले, है ना। हम लोग जानते हैं कि एक ट्रिक हम बता देते हैं दोस्तों कि साइन कोस टेन, है ना, साइन कोस टेन, इसका उल्टा कोसेक सेक कोट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि ये इसको याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय डी, है ना। तो साइन थीटा बराबर हम लोग वही क्या बोले थे, ये दोनों हो जाएगा साइन का फॉर्मूला, ये यहाँ से यहाँ तक यह किसका हो जाएगा जी, कोस का, और ये हो जाएगा टेन का। ठीक है, हम लोग देखेंगे साइन थीटा बराबर पी बटा एच। ठीक है, लेकिन हम लोग को दिमाग क्या लगाना है कि कौन होगा परपेंडिकुलर और कौन होगा एच। जब भी दिमाग लगाना कि जब भी जो स्लेंटिंग लाइन रहेगा, यानी जो तिरछी रेखा रहेगी, वो हमारा क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में याद रखिएगा, जो तिरछी लाइन रहेगी वो हमारे क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो ये तिरछी लाइन नीचे है, इसीलिए हाइपोटेनस हो गया 13। अब हम लोग को देखना है परपेंडिकुलर कौन होगा। देखने में तो लग रहा है ये परपेंडिकुलर, बट ये है नहीं, है ना। इसीलिए क्योंकि यहाँ ए से देखने बोल रहा है, तो ए के जस्ट सामने, ए के जस्ट सामने सम्मुख भुजक कौन है जी, ए के जस्ट सामने हम लोग को दिख रहा है बड़ा वाला लाइन क्या चीज, बी सी, है ना। जो बोलेगा उसका जस्ट सामने वाला देखना है ना। तो साइन ए बोल रहा है तो इसका जस्ट सामने कौन है, बी सी, इसलिए हो जाएगा 2 है। ठीक है, समझे हम लोग, फिर से समझेंगे। जो तिरछी लाइन रहेगा वो हमेशा हो जाएगा कर्ण। ये हमारा आधार और बेस हमेशा चेंज होते रहता है। बहुत लोग लग रहा है सर आप बेस लिखे थे, हाँ इसीलिए लिखे थे क्योंकि उस टाइम लोग फाइंड करना था। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ जो लिखेगा, जैसे ए लिखा तो हम लोग ए से देखे, मान लीजिए इसी को अगर ऐसे लिख देता कि साइन सी का वैल्यू निकालिए, है ना। साइन किसका जी, सी का। अब हम लोग सी के सामने देखेंगे, तो सी के जस्ट सामने कौन है, ए बी। सी के जस्ट सामने समूह भुजा इसकी कौन है, समूह भुजा देखना है, ये कौन हम लोग बैठ के देखेंगे जी। तो हम लोग को सामने दिखेगा वो क्या दिखेगा, ए बी। इसीलिए ए बी का मान कितना हो जाएगा जी 5, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला फिर वही बैठाना पी बाय एच, है ना, पी बाय एच। तो पी कितना है जी, यहाँ देखेंगे तो पी हो जाएगा परपेंडिकुलर कौन 5, और एच हो जाएगा हमारा वही 30, क्योंकि एच कभी चेंज नहीं होता है।
आइए हम लोग देखेंगे कि कोसेक कैसे फाइंड करेंगे। उसी प्रकार कोसेक का फॉर्मूला भी हम बताएं b बट्टा एच है ना, तो हम लोग लिख देंगे b बट्टा एच यानी बेस है ना, ए के जस्ट सामने है जो वो हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा उसका बेस कितना हो जाएगा जी 5, क्योंकि ये था वो परपेंडिकुलर, ये के जस्ट सामने देखेंगे तो ये दिख रहा है, ये है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस और एच कितना है जी 30। इसी प्रकार 10, ठीक है, 10 का फॉर्मूला होता है p बट्टा बी है ना, तो अभी हम लोग निकाले थे। ए से देखना है जी, तो ए के जस्ट सामने कौन है, समूह भुजा कौन है जी BC, ये हो जाएगा 12 और बी यानी कितना हो जाएगा 5। फिर से हम लोग समझेंगे, आधे लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आप समूह भुजा देखते कैसे हैं, तो आइए हम लोग समूह भुजा देखेंगे। जैसे देखिए ये यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, ये है P, ये है Q, ये है R है ना। अब हम लोग समूह देखेंगे, ठीक है, R से देखिए है ना, ये हमेशा याद रखिएगा जो तिरछी लाइन रहेगी, ठीक है, वो हमारे क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, कर्ण रहेगी है ना। जो स्लैंटिंग लाइन रहेगी, ठीक है, जो तिरछी लाइन रहेगी वो हमेशा कर्ण रहेगी। हम लोग कंफ्यूजन होगा बस बेस और परपेंडिकुलर में, किसमें दोस्तों, बेस और परपेंडिकुलर में है ना। यहाँ से देखिए जहाँ बोलेगा, जैसे R बोलेगा है ना, यहाँ बोलेगा sin R, cos R, tan R, तो R से देखेंगे तो R के जस्ट सामने हम लोग को कौन दिख रहा है, बड़ा वाला भुजा, तो PQ। R से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, R से देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अच्छा, P से अगर हम लोग देखेंगे बैठ करके, ठीक है, तो P के जस्ट सामने बड़ा भुजा कौन है, QR, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। P से देखेंगे तो QR हो जाएगा परपेंडिकुलर, R से देखेंगे तो PQ हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक हो जाएगा बेस। जब ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, और जब ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, और ये हमेशा कौन रहेगा, ये हाइपोटेनस हमेशा रहेगा, यानी ये कर्ण हमेशा रहेगा। हम लोग को दिक्कत होता है किसमें जी, लंब ढूंढने में और आधार ढूंढने में, ठीक है, तो ये भी हम लोग क्लियर कर लिए। तो इस प्रकार हम लोग आज देखें कि अलग अलग नंबर जब दिया रहेगा तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो अलग अलग ट्रायंगल में हम लोग कैसे बना सकते हैं, और अलग अलग ज्योमेट्रिक फंक्शन हम लोग याद कर सकते हैं। तो याद करने का तरीका हम बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल है ना। तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर P बटा H, कोस थीटा बराबर B बटा H है ना, और टेन थीटा बराबर P बटा B, और साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक बराबर H बाई P, सेक बराबर H बाई B, और कोट बराबर B बाई P, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।